हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को शुरू किया था, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, मतलब फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की में। आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखें, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी कोई चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है, बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, लेट ए सेट आपको गिवन है 3, 5 और बी सेट आपको गिवन है 7, 11। ठीक है, तो शो दैट द रिलेशन आर जो रिलेशन है उसके लिए डेफिनेशन दी हुई है कि जो आर रिलेशन है वो कैसे होगा, ए बी। मतलब आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लिखना है, पहले ए की वैल्यू लिखनी है, फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की। तो यहाँ पर बताया कि ए जो है वो ए में बिलोंग करेगा, मतलब स्मॉल ए एक नंबर है और कैपिटल ए क्या है, एक सेट है, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है ना, तो स्मॉल ए यानी कि जो पहला एलिमेंट है ये सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी का होगा। और मेन डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है भाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी इज ओड। मतलब आपको इस रिलेशन में वही एलिमेंट काउंट करने हैं, वही एलिमेंट लिखने हैं जिनमें इन दोनों का डिफरेंस कैसा हो, एक ओड नंबर हो। ठीक है, तो आपको प्रूव करना था, इसमें क्या प्रूव करना था, इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए से बी अगर हम ये रिलेशन बनाते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये एक एम्प्टी रिलेशन होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं भाई, फिर हम चलिए पहले रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में। आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल कंप्लीटली कवर किया है, बेसिक भी समझाया है, 11th क्लास में जो पढ़ा था उसको भी मैंने रिवाइज कराया आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भाई जो रिलेशन होता है आर जो सेट होगा वो सब सेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब कोई भी रिलेशन निकालने के लिए पहले हमें ए बी का क्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सेट आपको गिवन है, ए सेट क्या गिवन है भाई, ए सेट आपको गिवन है 3, 5। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस एक एक्सरसाइज से दूसरी भी आपको आने वाली है, 1.2 भी साथ साथ आपको आ जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, तो ए सेट आपको ये दिया हुआ है, बी सेट क्या गिवन है, बी सेट हमें गिवन है 7, 11। ठीक है भाई, और हमें क्या निकालना है, पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा देते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए सेट, तो हम ए सेट की वैल्यू पहले लिखेंगे 3, 5 मैंने लिख दिया है, फिर बीच में क्रॉस का साइन है तो क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, फिर क्या है बी सेट, तो बी सेट आपका क्या है 7, 11। ठीक है भाई, दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे। कैसे प्रोडक्ट कराते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए आप, मैंने ले लिया 3। ठीक है, इसके पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, 1 बन गया। अब इसी को पकड़े रखे 3 को ही, और 11 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए तो क्या बन जाएगा 3, 11। ठीक है, तो 3 के साथ एक बार 7 और दूसरी बार 11, 2 ऑर्डर पेयर बन गए। अब की बार 5 का नंबर है, 5 को ले लेते हैं, तो 5 के साथ 7 लेंगे, एक ऑर्डर पेयर बन गया, 5 के साथ 11 लेंगे, दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। क्लियर है, ए क्रॉस बी आ गया है ये आपके पास। अब आपको आर सेट बनाना है इसकी हेल्प से, मतलब इसमें से वो एलिमेंट छटनी करके लिखने हैं, सिलेक्ट करके लिखने हैं जिनमें डिफरेंस कैसा हो, एक ओड नंबर हो। मतलब आर के अंदर आपको केवल वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। और स्टेटमेंट क्या दी हुई है भाई, ऑर्डर पेयर बनाना है ए टू बी, मतलब पहले ए की वैल्यू होगी फिर बी की, और ए में से बी को माइनस करें तो ओड नंबर आना चाहिए। तो इनको चेक कर लो किसमें ओड नंबर आ रहा है। 3 में से 7 माइनस करूंगा, कितना आएगा भाई, 4 आएगा माइनस का, लेकिन इवन नंबर तो है चाहे नेगेटिव हो। 3 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा, ये भी इवन नंबर है। ठीक है ना, 5 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ये भी इवन नंबर है। 5 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, ये भी इवन नंबर है। तो आप देख रहे हैं इन सभी में जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर है, जबकि इसने क्या बोला था, ओड नंबर। तो ऐसा तो कोई यहाँ पर पेयर बना ही नहीं जिसमें ओड डिफरेंस आए, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो एक ओड नंबर हो, कोई ये नहीं है ना। सभी में डिफरेंस कैसा है, इवन नंबर है। आप माइनस करके देख लें, 3 में से 7, 3 में से 11, 5 में से 7, 5 में से 11, सभी का डिफरेंस एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कोई पेयर नहीं बना जिसमें डिफरेंस कैसा है, ओड नंबर आए। अगर ऐसा कोई बनता तो हम यहाँ पर लिख देते, अब कोई बना ही नहीं है तो इसको हमें कैसा लिखना पड़ेगा, खाली। यानी कि आर जो रिलेशन है वो आपका कैसा रिलेशन है, 5 रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस आर इज ए
एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है भाई, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले आप ए बी का क्रॉस निकालेंगे और क्रॉस निकालने के बाद जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझ करके उसमें से सेलेक्ट करके चीजें लिख दे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। फिलहाल डेफिनेशन में था कि इनका डिफरेंस ओड नंबर होना चाहिए। अब ऐसा कोई पेयर ही नहीं था जिसमें डिफरेंस ओड नंबर हो, इसलिए हमने खाली लिख दिया। अगर कोई होता तो यहाँ पर लिखते, ठीक है ना। और खाली जो सेट होता है उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है ना, पढ़ा है हमने बेसिक में, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यार ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेकंड आपको सेम वैसे करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट कराया है। ठीक है, तो सेकंड में क्या बोला गया है भाई, सॉरी थर्ड में क्या बोला गया है, इफ ए सेट आपको गिवन है देन शो दैट आपको प्रूव करना है। यहाँ पर आर रिलेशन आपको दिया गया है ये, ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने बोला था कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन केवल 3 टाइप पर डिपेंडेंट होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज में कुछ दम ही नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ए सेट आपको क्या गिवन है, यहाँ पर ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये गिवन है, तो यहाँ पर हमें रिलेशन भी दिया हुआ है। अब की बार तो हमें रिलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है भाई 1 2 है आपके पास, फिर है आपके पास 2 2, और फिर है भाई 2 3, ठीक है, और फिर है आपके पास 3 3, और नेक्स्ट है 4 4। ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन है, मतलब आपकी बार आपको रिलेशन नहीं निकालना है, तो क्या करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, प्रूव खुद पे खुद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। अब याद कीजिए मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जैसा ऑब्जेक्ट होता था वैसी इमेज बनती थी। थोड़ा कंपेयर करा के याद करा रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो भाई क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, अपने जैसे से ही रिलेटेड होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें आप चेक करें, सबसे पहला एलिमेंट देखे क्या है, 1, तो क्या 1 का पेयर 1 के साथ है, बिल्कुल है भाई, 1 1 इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लिखते रहे। अगला नेक्स्ट है आपका 2, तो क्या 2 का पेयर 2 के साथ है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 2 इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 3, क्या 3 का रिलेशन 3 के साथ है, बिल्कुल है, ठीक है, 1 1 का भी था यहाँ पर, तो 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका 4, क्या 4 का रिलेशन 4 के साथ है, बिल्कुल है, तो लिख देते हैं 4 4 इज बिलोंग्स टू आर। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, इन चारों में से भी किसी भी एक एलिमेंट का पेयर अपने साथ नहीं होता, अपने खुद के साथ नहीं होता, अपने आप से रिलेटेड नहीं होता, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते थे। ठीक है ना, मतलब जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे अपने आप से रिलेटेड होने जरूरी है। तो देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि सभी का ऑर्डर पेयर अपने खुद के साथ है, सभी एलिमेंट अपने खुद के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे हम सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे भाई, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक में याद कीजिए क्या होता था, सिमेट्रिक के अंदर हम देखते थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको सेट को देखने की आवश्यकता नहीं है, सेट को केवल कब देखना है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तब। अब आपको इसी में ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए, सेम का तो ऐसी उल्टा सेम ही होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंट पकड़ना है, कोई भी पकड़ लीजिए, मैंने ये पकड़ा 1 2, तो 1 2 इसमें आ रहा है, मैं लिख देता हूं 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, 2 1 होगा ना, 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1। क्या इसमें 2 1 है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, 2 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमने एक ही ऑर्डर पेयर पकड़ा था, उसी का उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपको बाकी के लिए चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 2 3 आ रहा है, क्या 3 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, तो ये भी इसकी वजह से भी है, लेकिन एक ही हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड है आपका, थर्ड क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था, इसमें ट्रिपल का होता था। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, डबल ऑर्डर पेयर लेते थे। इसमें देखते हैं सेम सेम, इसमें एक ऑर्डर पेयर पकड़ते हैं, उसका रेसिप्रोकल चेक करते हैं सिमेट्रिक में, और ट्रांजिटिव में डबल पकड़ रहे हैं जिसमें एक कॉमन एलिमेंट हो। तो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो आपको चेक करना है क्या ए सी बिलोंग कर रहा है, कॉमन वाले को छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक डिफरेंट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर ले लें, सेम सेम का तो अपोजिट सेम ही होगा, तो यही ले लेते हैं 1 2। देखिए 1 2 हमारा बिलोंग कर रहा है, 1 2 क्या लिख देते हैं, 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब कोई एक और दूसरा और पकड़ना है जिसमें और इसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है। तो इसके साथ मैं ले लेता हूं ये वाला, देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो बिल्कुल है, तो लिख देता हूं यहां पर 2 3 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। अब इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन सा है, 2, तो क्या बचा है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। तो 1 3 जो है आपका आर में बिलोंग कर रहा है, चेक कीजिए 1 3 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो देखेंगे 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है भाई। अब बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डर पेयर हमने चेक किया वही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अक्सर वैसे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन साथ में गिवन होता है क्योंकि प्रूव ही करवाते हैं ये। तो देखिए इसने बोला था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल। इसने बोला था कि नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन दिया गया है तो सेम आपको ऐसे ही चेक करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ आपके लिए छोड़ा है मैंने, सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है वो, फिर भी एक और देखते हैं 5, ये भी है तो सेम। चलिए देखते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो आर रिलेशन है इस सेट से बना हुआ है, ठीक है। और क्या रिलेशन बना हुआ है आपका, 1 2 2 1, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, मतलब प्रूव करना है कि जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन जो है हमें। अब देखिए इस सेट को कोई नाम नहीं दिया है तो हम नाम दे देते हैं खुद से, लेट ए सेट ले लेते हैं इसका नाम, ठीक है। तो ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये ए सेट है हमारा। और आर रिलेशन हमें दिया हुआ है, आर रिलेशन क्या गिवन है, आर रिलेशन हमें गिवन है 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1, ये हमें आर रिलेशन गिवन है। चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो लिख दिया करो, हेडिंग बना दिया करो रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। अब कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए आपका बिलोंग करे आर के अंदर, ठीक है, मतलब उसी एलिमेंट के साथ पेयर हो। पिछले क्वेश्चन में भी आप ये वाली बात लिख के बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर है 1, तो 1 का पेयर 1 के साथ होना चाहिए। क्या है इसमें 1 1, नहीं है ना, तो आप लिखेंगे 1 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और लिखना चाहें तो वैसे यहीं से पता लग गया, ए की बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम सीधा लिख देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर भी और चेक करना चाहें तो कर सकते हैं आप। यहाँ पर है 2, क्या 2 2 है इसमें, नहीं है ना, तो लिखेंगे आप 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट है 3, क्या 3 3 है इसमें, नहीं है ना, तो लिखेंगे 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वैसे इन तीनों में से मान लो ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता और ये नहीं करता, मतलब तीनों में से एक भी बिलोंग नहीं करता तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, ठीक है ना। सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने जरूरी है। तो यहां पर लिखेंगे आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है हमारा ये। एक बात प्रूव हो गई ये वाली। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक को, तो यहां पर लिख देते हैं, हेडिंग बना देते हैं अपनी यहां पर सिमेट्रिक, ठीक है भाई। क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन में, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आपका ए बी, तो इसका अपोजिट यानी कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए, ये लिया मैंने,
तो इसमें है मेरे पास 1 2 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर इस सेट का कोई यूज नहीं है, सेट का यूज केवल किस में करना है, रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। बाकी रिलेशन से ही पेयर उठाने हैं और चेक करने हैं। तो ये पेयर मैंने उठाया 1 2, ये आर में बिलोंग कर रहा है। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, इसका अपोजिट होगा आपका 2 1, इसका अपोजिट क्या होगा 2 1, 1 2 का अपोजिट 2 1। क्या 2 1 है इसमें, बिल्कुल है, देखिए, ठीक है ना। तो ठीक है तो भाई लिख देते हैं बिलोंग्स टू आर, और ऐसा है 1 2 बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो आर जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि और कोई तो एलिमेंट ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। दो ही तो ऑर्डर पेयर थे, और होते तो बाकियों को भी चेक करते। तो लिख देते हैं आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब आर जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है भाई। चलिए सिमेट्रिक हो गया चेक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव में क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर था हमारे पास कि एक पेयर आपका, इसके अंदर डबल पेयर देखते हैं, ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, साथ आपका बी सी बिलोंग कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है तो दोनों में सेम एलिमेंट है बी, तो यहां से बचा ए और यहां से बचा सी, मतलब ए सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो, ठीक। चलिए तो पेयर पकड़ते हैं, कोई भी एक पेयर ले लीजिए। मैंने ये पहला वाला ही ले लिया, तो मैंने ले लिया है 1 2, 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ठीक है। अब कोई दूसरा एलिमेंट लेना है जिसमें और इसमें एक एलिमेंट कम से कम सेम हो। अब इसके अलावा तो यही बचा है, तो यही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ले लेते हैं हम 2 1, एक की बजाय दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर आप 2 को कॉमन मान के चलते हैं तो बचता है 1 1, तो 1 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए था, नहीं है। अगर आप 1 को कॉमन मान के चलते हैं तो 2 2 बिलोंग करना चाहिए था, वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को भी कॉमन मान के चल लो तब भी थर्ड जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम 2 को कॉमन मानते हैं तो हम लिखेंगे 1 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 1 जो है आपका इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो लिख देते हैं आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको रिलेशन गिवन है, वो भी किसमें, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में गिवन है, तो चेक करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी आप कर सकते हैं। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन गिवन नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में पढ़ा था ना सेट के अंदर, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर क्या होती है, जो सेट को बनाती है, ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्मेट में होती है थोड़ी, ठीक है भाई। और ये होती है एलिमेंटों की फॉर्म में टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर एक डेफिनेशन की फॉर्म में गिवन होगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तरीका। तो अगर ऑर्डर पेयर के क्वेश्चन है तो सेम आपको ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके आराम से हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब डेफिनेशन की फॉर्म में। तो नेक्स्ट देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। तो ये 6 जो था तुम्हारा वो सेम 5 के जैसा था, और हमने थर्ड भी देखा था सेम उसके जैसा था। आप कर सकते हैं, बस वो अल्फाबेट में लिखा हुआ है, नंबर नहीं है उसमें, एबीसी दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां से सब हो जाते हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रिलेशन गिवन होगा तो देखिए शो दैट रिलेशन आर, तो दे दिया है ना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है, एक डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। तो इस टाइप से डेफिनेशन की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, मतलब ए और बी जो है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबरों में बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबरों में बिलोंग करने का मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। कैसा नंबर होगी, नेचुरल नंबर। आपको अच्छे से पता है नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, प्लस के 1 से, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा रिलेशन। देखिए पहले आपको थोड़ा रिलेशन की इस डेफिनेशन को समझ लेना है। तो भाई इसमें ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, ए बी, मतलब पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, और ए जो है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, बी से। पहला एलिमेंट दूसरे से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, वही आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, सेट बिल्डर में अलग है थोड़ा सा तरीका, ठीक है ना। और पेयर में गिवन होता, ऑर्डर पेयर में गिवन होता तो इजी था, जैसे कि आपने पिछले 2 क्वेश्चन देखे। तो ऐसे सेट बिल्डर में जब गिवन होता है ना, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, पहले तो देखिए गिवन रिलेशन को लिखते हैं। क्या है आपके पास, ए बी, और लिखा हुआ है ए जो है वो डिवाइड होगा हमारा, डिवाइड बी, ठीक है। तो मेन फोकस आपको करना है इस पर, ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वही आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए जो स्टेटमेंट सेट बिल्डर के की फॉर्म में अगर आपका रिलेशन आ जाता है तो कैसे चेक करते हैं, तो हम लेट करके चेक करते हैं। कैसे लेट चेक करते हैं भाई, लेट करके, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए
अगर यहां पर इसने बोला है कि भाई ए बी जो है ऑर्डर पेयर ऐसे बनना है और ए जो है वो बी से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको इतना याद होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता था। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते थे हम? तो रिफ्लेक्सिव हम उन रिलेशन को बोलते थे जिसमें प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता था। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई जो ए है मेरा, ए जो है वो ए से डिवाइड हो जाएगा, ए जो है वो ए से डिवाइड हो जाएगा। भाई कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बिलोंग करेगा आर के अंदर, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। क्लियर है ना? तो कंडीशन क्या थी कि पहला एलिमेंट दूसरे से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका पहला ए है, दूसरा भी ए है, तो ए से डिवाइड हो रहा है ना कंप्लीट। कोई भी नंबर अपने आप से कंप्लीट डिवाइड होता है, आपको पता है अच्छे से। तो ए जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है। ऐसे आप बी चेक करें, सी चेक करें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लेट किया था, ये लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसको हमने चेक किया है यहाँ पर कि बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें ऑर्डर पेयर होते तो हम सीधा चेक कर लेते। अब ऑर्डर पेयर तो है नहीं, तो हम एक सेट लेट कर लेंगे सेम एलिमेंट का और उसको चेक करेंगे कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ आर नहीं, नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर। ए और ए जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबरों में बिलोंग कर रहा है, मतलब दो ए की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए जो है ए से कंप्लीट डिवाइड होगा तो ये आर रिलेशन में बिलोंग करेगा, और करेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सीधी बात बता रहा हूं, सीधी बात ये है कि जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप के डेफिनेशन की फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ हो, रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो ए ले लेना, ए को चेक करके देख लेना कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और सिमेट्रिक चेक करना हो तो ए बी को लेट कर लेना, बी ए चेक करना। अब इसमें सिमेट्रिक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन एक और ऐसा लेंगे जिसमें सिमेट्रिक हो। फिलहाल इसमें है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। चलो ये इसमें मैं सिमेट्रिक भी बता देता हूं आपको, ठीक है नहीं क्वेश्चन में हालांकि, लेकिन हम सिमेट्रिक भी आप चेक कर ही लेते हैं इसमें, क्योंकि यही कंसेप्ट आप बाकी के क्वेश्चनों में भी यूज करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आप सेम एलिमेंट का लेट कर लेंगे और सिमेट्रिक में कोई भी एक लेट कर लेंगे डिफरेंट का, ठीक है ना। ए बी लेट कर लिया हमने कि ये जो है आपका ए बी ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? आर के अंदर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने माना है कि भाई इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा और ये आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कर रहा है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तभी तो कर रहा है, मतलब ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसने ए जो है हमारा वो बी से डिवाइड हो रहा होगा तभी तो कर रहा है, बी से डिवाइड हो रहा होगा तभी तो कर रहा है। क्लियर है ना बात? देखिए एक ऑर्डर पेयर को लेट करना है और उसका अपोजिट चेक करना है। तरीका समझ में आया? रिफ्लेक्सिव में सेम का लेट करके कंडीशन को चेक करना है। सिमेट्रिक में कोई भी एक ऑर्डर पेयर ए बी सी डी कुछ भी आपकी मर्जी है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने लेट किया, भाई इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब ए जो है वो बी से डिवाइड हो रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब हम इसका अपोजिट चेक करेंगे, तो क्या बी ए जो है वो बिलोंग करेगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, पहला अब क्या आ गया है? बी आ गया है, तो जो बी है वो ए से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बी जो है वो ए से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं, भाई नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2, ठीक है। तो ये जो है देखिए इसमें फर्स्ट नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कितना बचेगा? 2, ठीक है। लेकिन इसका जब अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? 2 4 होगा। क्या अब कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, अपोजिट करने पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। हालांकि ये चेक नहीं करना था, लेकिन हमने कर दिया आपको समझाने के लिए। तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। घबराइए मत, एक क्वेश्चन तो और देखेंगे इस पर, तब जाकर के क्लियर होगा भाई, ठीक है। थोड़ा जितना समझ में आ रहा है समझते चलिए। तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव तो क्वेश्चन में पूछा ही था, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या करना है हमें? ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए आपको पता है इसमें कितने ऑर्डर पेयर होते हैं? 3 होते हैं, तो 2 लेट करने पड़ेंगे आपको। तो हमने लेट कर लिया है भाई, यहाँ पर ए बी जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। तो भाई ये बिलोंग कर रहा है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब जो ए है आपका वो डिवाइड हो रहा होगा किससे? बी से, तभी तो बिलोंग कर रहा है। और दूसरा हम लेट कर लेते हैं बीसी, ठीक है ना, एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो दूसरा हमने लेट कर लिया बीसी, तो इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, तभी तो लेट किया हमने।
तो बी जो है आपका डिवाइड हो रहा होगा किससे, सी से। ये दोनों हमने लेट किए हैं। अब चेक करना है थर्ड को, ठीक है ना। थर्ड अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ट्रांजिटिव है, और नहीं कर रहा होगा तो नहीं है। तो थर्ड क्या होगा, आप देखिए बी हो गया कॉमन, तो बचा ए सी। तो ए सी जो है वो हमारा बिलोंग करेगा, कब करेगा, जब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए आप खुद बताएंगे हाँ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर बताता हूं मैं आपको। देखिए एक मैंने ले लिया 4 2, ठीक है। दूसरे में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए मैं ले लेता हूं, चलिए यहां पर लिखता हूं मैं 6 2 ले लेता हूं, ठीक है। फिर ले लेता हूं मैं 4 2। क्लियर है भाई। ये देखिए, ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने, क्योंकि ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये जरूर कंपलसरी कंडीशन है। इसकी रेंज और इसकी डोमेन, फर्स्ट वाले की रेंज और सेकंड वाले की डोमेन सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट किया है, ठीक है। इसको भी हमने लेट किया, मतलब डबल लेट किया है ना। तो 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों ने तो कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब इनका जो थर्ड आएगा उसको चेक करते हैं। तो कॉमन को छोड़ देंगे, थर्ड क्या आएगा, 4 1 आएगा। तो 4 1 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। तो इस टाइप से आप कितने भी एग्जांपल ले लें, बस एक चीज का ध्यान रखना कि पहले वाले की जो रेंज है और दूसरे वाले की जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल ऐसा लेना है, ठीक है। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि थर्ड जो है वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ना भाई। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर हमारा जो एसी है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एग्जांपल आप इसके अंदर भी देके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जो है वो डिवाइड हो रहा है हमारा किससे, सी से, ठीक है। और डिवाइड हो रहा है तो भाई ट्रांजिटिव है हमारा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत आई होगी समझने में, क्योंकि पहला क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या करना है हमें, देखिए पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, बड़े प्यार से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, इससे हम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शो दैट द रिलेशन आर कोई रिलेशन है इन द सेट आर। देखिए डबल आर क्यों आया, ये तो रिलेशन के लिए आर है, और इस आर का मतलब है रियल नंबर। मतलब जो आपका रिलेशन है वो किसमें होगा, रियल नंबरों में होगा, ठीक है ना। ये ए बी की वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। तो रियल नंबर डिफाइंड एज आर, ये आपको कंडीशन दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है कि आर रिलेशन इस कंडीशन पर बेस करेगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर ऐसे लिखना है, और मेन कंडीशन ये जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। तो क्या बोल रहा है आगे, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक, ठीक है, और नोर ट्रांजिटिव। तो ये आपको प्रूव करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव को, ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव, चलिए हमें जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमें दिया हुआ है ए बी, ठीक है। और साथ ही बोला है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी स्क्वायर के। अब समझने की चीज यहीं पर है, देखिए ये जो कंडीशन है ना, इसको जो सेटिस्फाई करेगा वही आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब पहला जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा, लेस देन या फिर इक्वल टू, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हो तो वो आर के अंदर बिलोंग करेगा, या तो इससे छोटा हो या इक्वल हो, ठीक है, तो बिलोंग करेगा, ठीक है। और किससे, सेकंड वाले के स्क्वायर से। तो हम पहले चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में हम सेम चेक करेंगे, ए चेक करेंगे। तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इक्वल तो नहीं हो सकता भाई, इक्वल क्यों नहीं हो सकता, कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर अपने ही नंबर के स्क्वायर से इक्वल नहीं हो सकता, एक को छोड़ करके, केवल 1 1 को, ठीक है ना। 1 1 में तो हो सकता है, क्योंकि 1 1 में जो होगा 1 का स्क्वायर जो होगा 1 ही होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल वाली को। लेकिन सभी करनी चाहिए ना, एक के करने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो कोई भी आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल देता हूं, पहले तो यहां लिख देता हूं मैं कि ए इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मुझे पता है आपको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए एक नंबरों में भी एग्जांपल लेंगे। मुझे तो पता लग गया है कि यहाँ पर ए जो है आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नंबर
अपने ही आपके स्क्वायर के नंबर से इक्वल तो हो नहीं सकता, लेस हो सकता है, ठीक है ना, लेस हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो ना इक्वल होगा और ना ही लेस होगा, रियल नंबरों में होगा, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं हम एग्जांपल 1/2 का। देखिए 1/2 आपका एक रियल नंबर है, इसने रियल नंबरों में बोला था सेट को, ठीक है। अगर नेचुरल नंबरों में बोलता ना तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होता हमारा, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, रेशनल तो ले ही नहीं सकते थे फिर हम, ठीक है ना। लेकिन रियल नंबर में रेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैंने 1/2 लिया जो कि आपका एक रियल नंबर है, इस आर का मतलब है रियल नंबर, ठीक है ना। कंफ्यूज हो रहे हैं तो रिलेशन को R1 से लिख लें, ठीक है भाई। रिलेशन को किससे लिख लें? R1 से। कंफ्यूजन हो रहा है तो, और R का मतलब हो जाएगा रियल नंबर। अब आप चेक करें कि भाई 1/2 आपका रियल नंबर, एक रियल नंबर है भाई। चलिए चेक करते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है ना। तो 1/2 ए की वैल्यू भी यहाँ पर 1/2 है और बी की, क्योंकि हमें सेम सेम चेक करना है। तो 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है। ये चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 आपका सेम लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्या ये इक्वल है? आप कहोगे नहीं है, ठीक है। क्या ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 1/4 से लेस है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो ये 0.5 है यानी कि 50 है, जीरो और लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये 0.25 है तो ग्रेटर हुआ ना, ये ग्रेटर हुआ, तो ना तो ये इससे लेस है और ना ही इसके इक्वल है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1/2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट पक्का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि सेम सेम जो नंबर होते हैं जरूरी नहीं है सभी के सभी होते तभी तो रिफ्लेक्सिव होता। तो हम कुछ नंबरों के लिए चेक करते हैं, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया है जिसमें आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और वैसे भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमें एक ऐसा ही एग्जाम्पल सर्च करना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, ठीक है। क्लियर है ना कंसेप्ट? तो इसमें सेम सेम एलिमेंट चेक करने हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो बिल्कुल इजी है, थोड़ी सी दिक्कत स्टूडेंट को आती है रिफ्लेक्सिव में ही, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो बहुत इजी है, एक को लेट करेंगे दूसरा चेक कर लेंगे, बस सिंपल है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पर हम लेट करेंगे ए बी, ठीक है। हम लेट करके चल रहे हैं कि भाई जो ए बी है ना हमारा, वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और R1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मैंने R1 से लिख दिया था, रियल नंबर भी आ रहा है और रिलेशन भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कौन सा आर कौन सा है, रियल नंबर है या रिलेशन है, ठीक है। तो ए बी जो है वो R1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर से, ठीक है। ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर से। तो इसका अपोजिट चेक कर लेते हैं हम, अपोजिट जो है बी ए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बी ए कैसे चेक करेंगे? देखिए आपको पता है भाई ए जो है आपका वो लेस देन इक्वल्स टू है बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका अपोजिट चेक कर लेते हैं। अपोजिट जो बी है हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर के। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैं यहां पर ले लेता हूं, चलिए 1/12 ले लेता हूं, ठीक है। 1 2 जो है हमारा वो R में बिलोंग करेगा, R1 में, सॉरी, ठीक है। R1 में क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा सेकंड वाले के स्क्वायर से। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो देखिए लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग करेगा। अब इसका अपोजिट चेक करें आप, 2 1 चेक करें तो 2 1 क्या बिलोंग करेगा R1 में? नहीं करेगा। क्यों? देख लीजिए आप, यहां से आपका ये 2 सेम और लेस देन इक्वल्स टू सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या ये लेस है इससे? नहीं है, ये तो ग्रेटर है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो ऐसे एग्जाम्पल दे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, खाली यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं वैसे। तो यहां पर लिखेंगे R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में एक लेट कर लेना है और दूसरा चेक कर लेना है। रिफ्लेक्सिव में सेम सेम का चेक करना है, सिमेट्रिक में एक लेट करना है, उसका अपोजिट चेक करना है, और ट्रांजिटिव में डबल लेट करने हैं और उनसे जो कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके बनेगा उसको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा? हमारे पास डबल लेट करने पड़ेंगे हमें, और उनसे जो थर्ड बनेगा उसको चेक करना होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक कर रहे हैं भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर डबल लेट कर लें आप, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें हमने लेट कर लिया है कि भाई ए बी जो है वो आपका R1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, R1 में बिलोंग कर रहा है। तो R1 में बिलोंग कर रहा है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, ठीक है। दूसरा हम लेट कर लेते हैं BC।
BC हमने लेट कर लिया, BC जो है वो भी आपका R1 में बिलोंग कर रहा है और कर रहा है, तो इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन है वो B है आपका, तो बचा क्या AC। तो AC आपको चेक करना है कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मैं कहता हूं नहीं करेगा। क्यों भाई, मुझे कैसे पता लगा नहीं करेगा? क्योंकि प्रूव करने के लिए बोला है, तो सीधी सी बात है नहीं करेगा, लेकिन हम एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव सिद्ध करके दिखाएंगे भाई, प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है A लेस देन इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए लिख देते हैं C²। ठीक है, तो इसने तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है इसमें, तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर पेयर थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के और तब लेट करना पड़ेगा। 1/3 और -3 एक ऑर्डर पेयर हमने ये लेट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका R1 में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप लगा करके देख सकते हैं 1/3 जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू होगा किससे? B के स्क्वायर से। फर्स्ट आपको सेम लिखना है क्योंकि इसमें सेम लिखा हुआ है, और सेकंड का क्या कर रखा है? स्क्वायर, तो हम सेकंड का स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप देख सकते हैं 1/3 जो है वो लेस है 9 से, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम -3 और 1/2, -3 और 1/2, तो ये भी आपका R के अंदर बिलोंग करेगा। देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं -3, फर्स्ट वाले को सेम लिख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट वाला सेम है और सेकंड का क्या कर रखा है? स्क्वायर, तो यहाँ पर हम सेकंड का स्क्वायर करते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 1/4। तो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, छोटा होता है, तो ये जो है आपका इससे लेस है। इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब हमें देखना है ये दोनों तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया तो क्या बचा? 1/3 और 1/2। ठीक है, यही बचा ना भाई। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? चलिए चेक करते हैं। 1/3 लिखते हैं सेम, और लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। सेकंड वाले का स्क्वायर है, तो यहां से हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। क्या ये नंबर आपका इसके इक्वल है? नहीं है। क्या ये नंबर इससे छोटा है? नहीं है, ये तो ग्रेटर है भाई, क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 0 पॉइंट समथिंग और 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो ये लगभग 30 के लगभग है और ये 25 है, तो ये तो ग्रेटर हुआ ना। तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 1/3 और 1/2 जो है वो R1 में बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है कंसेप्ट? तो एग्जाम्पल थोड़ा सोच समझ के लेना है। देखिए मोटी सी बात बताता हूँ, इतना दिमाग अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में ए कंडीशन में रख के देख लेना, सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव, नहीं कर रहा है तो नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए AP लेट कर लेना और BA चेक कर लेना। ठीक है, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है BA तो सिमेट्रिक है, और नहीं कर रहा है तो नहीं है। ट्रांजिटिव में डबल लेट करने हैं, AP लेट करना है और BC लेट करना है। ठीक है, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आप लेट करके चल रहे हैं, आप खुद मान के चल रहे हैं कि वो R1 में है। ठीक है, और कॉमन को छोड़ करके जो बचे ना उनको चेक कर लेना है बस। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव में सेम को चेक करना है, सिमेट्रिक में AB लेट और BA चेक, ट्रांजिटिव में AB लेट BC लेट, और जो कॉमन बच गया B को छोड़ करके क्या बचा? AC को चेक कर लेना है। ठीक है ना, और बकायदा वैसे क्वेश्चन में गिवन भी होता है, प्रूव करना होता है आपको, तो जो प्रूव दैट और शो दैट के क्वेश्चन होते हैं उसमें वही चीज आएगी जो प्रूव करने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। चलिए देखते हैं भाई, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। तो क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर द रिलेशन R, आपको एक R रिलेशन चेक करना है डिफाइंड इन द सेट। ये आपको एक सेट गिवन है। ठीक है, और रिलेशन के लिए ये आपको डेफिनेशन दी हुई है। अब की बार सेट गिवन है, ठीक है ना, तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम। ठीक है भाई, तो क्या चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करना है। ठीक है, प्रूव नहीं करना है, केवल चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले तो गिवन सेट को दे देते हैं नाम। ठीक है, गिवन सेट है उसको हमने A नाम दे दिया है। तो आपको सेट क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 और 6, ये सेट आपको गिवन है भाई। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या गिवन है? रिलेशन की डेफिनेशन आपको गिवन है AB = A+1। ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A और यहाँ पर लिखा है B, तो A की वैल्यू पहले लिखनी है जो भी आप लेंगे, और B की वैल्यू बाद में लिखनी है। अब बात ये आती है कि वैल्यू निकालेंगे कहां से। ठीक है, तो एक सिंगल सेट दिया हुआ है, इसका मतलब A भी A में बिलोंग कर रहा है और B भी A में बिलोंग कर रहा है, मतलब A की वैल्यू भी कैपिटल A से लेनी है
इस सेट से लेनी है और बी की वैल्यू भी इसी सेट में चेक करनी है। कहां से निकालेंगे? इस रिलेशन से निकालेंगे जो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ए की वैल्यू स्टार्टिंग से रखना शुरू कर दें आप। ए की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 1। तो इस रिलेशन में रखेंगे बी इक्वल्स टू ए की जगह कितना रख देंगे भाई? 1, और प्लस में भी कितना था? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब इसको चेक भी करना है कि ये सेट में है या नहीं है, तो लिख देते हैं इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपका क्या बन गया? हमने ए की वैल्यू 1 रखी थी, बी की वैल्यू आपके पास आई 2, तो ऑर्डर पेयर बन गया 1 2। क्लियर है? नेक्स्ट बनाते हैं। अब की बार ए की वैल्यू ले लेते हैं 2, सेकंड वाली, ठीक है ना। 2 ले लिया हमने, रिलेशन में रखेंगे बी इक्वल्स टू, इस रिलेशन में बी की ए को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2 से, और प्लस में कितना है? 1। तो 2 + 1 कितना हो गया भाई? यहां से 3 हो गया ना। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो 3 ए में है, बिल्कुल है, तो लिख देते हैं 3 इज बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर पेयर बन गया। ए की वैल्यू रखी थी हमने 2, बी की कितनी आई? 3, तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया? 2 3, ठीक है। बी की वैल्यू तो आई है 3, तो ऑर्डर पेयर बन गया 2 3। अब की बार ले लेते हैं ए की वैल्यू 3, नेक्स्ट, ठीक है। तो 3, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? ए को हम 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया भाई? 4। 4 आपका ए सेट में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर बना देते हैं। क्या बना? ए की वैल्यू 3 और बी की कितनी आई थी? 4, तो ऑर्डर पेयर बन गया 3 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए की वैल्यू कितनी लेते हैं? 4। 1 by 1 सभी रखनी है, ठीक है ना। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए की जगह रखेंगे 4, तो 4 + 1, 4 + 1 कितना हो गया भाई? 5 हो गया। क्या 5 ए सेट में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू ली थी 4, तो लिख देते हैं 4, और बी की वैल्यू क्या आई है? 5 आई है, तो ऑर्डर पेयर बन गया 4 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब ए की वैल्यू 4 तक हो गया, और अब की बार लेते हैं ए की वैल्यू 5, पुट कर देते हैं ए = 5। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए की वैल्यू 5, बी इक्वल टू ए की वैल्यू 5, और प्लस में कितना है? 1। तो कितना हो गया भाई? 6, और 6 आपका ए सेट में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू ली थी हमने 5, और बी की कितनी आई? 6, तो ऑर्डर पेयर बन गया 5 6। अब लेते हैं लास्ट वैल्यू 6, तो ए इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 6, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए की वैल्यू 6, और प्लस में कितना है? 1। तो 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया? 7। क्या इसमें 7 है? नहीं है ना। तो आप लिखेंगे 7 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई 7 जो है आपका नंबर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो सभी वैल्यू 1 by 1 आपने रिप्लेस की, 7 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए ये ऑर्डर पेयर नहीं बना। तो जो जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं सभी को आर सेट के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। आर रिलेशन आपका बन जाएगा। ये सेट बिल्डर में दे रखा था, अब टेबुलर में बना दिया हमने इसको, ठीक है ना। तो पहला ऑर्डर पेयर तो क्या है आपका? 1 2, ठीक है भाई। सेकंड क्या आया? 2 3। थर्ड क्या आया? 3 4। और नेक्स्ट आया आपके पास 4 5, और उससे नेक्स्ट आया आपका 5 6, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन तैयार हो गया है। अब इसको सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd सब के क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में बन गया है। तो चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव चेक करना है पहले। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं भाई। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सेम चेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप कि आपका पहला एलिमेंट है 1, तो क्या 1 1 है? इसमें नहीं है। 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, नहीं है ना। तो सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही लिख के बता सकते हैं आप कि 1 1 जो है आपका आर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 2 और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2 2 भी आपका इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है ना। तो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है भाई। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्या चेक करना है हमें? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं? देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते समय ही सेट की सभी वैल्यू का अपने आप से रिलेटेड है या नहीं ये देखते हैं हम, ठीक है। और इसके लिए सिमेट्रिक के लिए तो रिलेशन में से ही एक ऑर्डर पेयर लेते हैं। तो चलिए सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में क्या होगा? इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो एक ऑर्डर पेयर ले लें, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट का होना चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूं 1 2। तो मैंने ले लिया है 1 2, ठीक है। तो 1 2 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है ना आर में। अब सिमेट्रिक में आपको पता है कोई भी एक ऑर्डर पेयर है उसका अपोजिट होना चाहिए। तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 कर रहा है? चेक करिए, क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है? क्या इसमें 2 1 है? नहीं है ना। तो क्रॉस लगा देते हैं। तो भाई और अब एक ही पेयर चेक अपोजिट लाइन ही कर रहा है,
ठीक है, तो बाकियों को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, करेंगे तो भी नहीं करेगा। देखिए 2 3 है, क्या 3 2 है, नहीं है ना, 3 4 है, 4 3 है, नहीं है। ठीक है, तो बाकी इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही चेक करके बता दिया करो। और ये लाइन नहीं कर रहा है ना तो सिमेट्रिक नहीं है, तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भाई, तो अगला चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव। अगला क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है? डबल ऑर्डर पेयर लेने हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या करना है? डबल ऑर्डर पेयर। ठीक है, चलिए डबल लेते हैं, तो एक तो यही वाला ले लेते हैं, चलिए 1 2। ठीक है, 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है भाई। एक ले लेते हैं आपका 2 3, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए ना, तो 1 2 और 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 ले लिया हमने, इस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एलिमेंट कॉमन है, तो बचा क्या? 1 3, तो 1 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। चेक करिए 1 3 बिलोंग कर रहा है क्या? इसमें 1 3 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो आर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए जो ऑर्डर पेयर के क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल इजी होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये तो मुझे भी थोड़ा लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होता है, रिलेशन की डेफिनेशन सी गिवन होती है, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए वीडियो को एक बार फिर से देख लें। वैसे मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की थी कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी कुछ दम नहीं है चैप्टर में। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ जाती है, इसको अच्छे से करना प्रैक्टिस। ठीक है, दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये अगर आ जाती है तो 1.2 आपको खुद पे खुद आ जाएगी, उसमें नया कुछ नहीं है, उसमें भी हम यही चीजें चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।